एक तरफ ज्ञानवापी को लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को पहले जो मंदिर था उसको तोड़कर कन्वर्ट कर मस्जिद बनाई गई है। उसके बाद यदि दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में भी कुतुब मीनार पर प्रदर्शन किया गया और कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मेरे साथ जय भगवान गोयल जी हैं जो कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उन्हीं का एक डेलीगेशन था, उन्हीं का एक संगठन था जो उनके कार्यकर्ता थे जो कुतुब मीनार पहुंचे और उनका ये कहना है कि कुतुब मीनार को भी पहले मंदिर था उसके बाद कन्वर्ट किया गया। सर, आप कह रहे हैं कि कुतुब मीनार भी, अब आप लोग दावा ठोक रहे हैं कि कुतुब मीनार भी हिंदू संगठन का ही, पहले हिंदुओं का ही वहाँ पर कुछ था, उसके बाद इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। इसके पीछे क्या राज है? और कल आप लोग गए भी थे वहाँ पर, हिंदू जो सेना थी आपकी, हिंदू जो आपके कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हम लोग हिंदूवादी संगठन बरसों से ये मांग करते आ रहे हैं कि जो कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन मस्जिद है, कुतुब मीनार पहले विष्णु स्तंभ था और उसके आसपास 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़ के कुतुबुद्दीन मस्जिद बना दी गई। आज भी वहाँ पर हमारे देवी देवताओं की, गणपति भगवान की प्रतिमाएं कोई उल्टी, कोई सीधी, कोई खंडित लगी हुई हैं। उसके अलावा शिलालेख लगे हुए हैं जो आज भी लगे हुए हैं। एक शिलालेख मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा शिलालेख। इस शिलालेख के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है 27 हिंदू या जैन मंदिरों को ध्वस्त करके की गई प्राप्त सामग्री से ये इस मस्जिद का निर्माण किया गया। और ये दूसरा मैं शिलालेख दिखा रहा हूं कि जिसमें ये लिखा हुआ है, ये भी आज वहां लगा हुआ है, ये मेरा शिलालेख नहीं है, आज भी वहां पर लगा हुआ है। ये परसों हमने सारी वीडियोग्राफी की है। लेख में कहा गया कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय 375 14 के रूप में पहचाना जाता है, विष्णु पद के रूप में व्याकृत पाणी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं कोई मेरी अपनी निजी राय नहीं है, ये तो इतिहास बता रहा है। ये सरकार का पट्टा लगा हुआ है, शिलालेख लगे हुए हैं। और जब कोई हमारा हिंदू वहाँ 40 रुपए की टिकट लेके जाता है और वो जाके देखता है कि मेरे गणेश भगवान उल्टे लटका रखे हैं, मेरे देवी देवताओं के हाथ कटे हुए हैं, किसी का गला कटा हुआ है, वो मूर्तियां वहां लगा रखी हैं, क्या इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हो रही? तो हमारा ये कहना है, जब ये सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, तब समय आ गया है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी खंडित मूर्तियां जगह जगह लगा रखी हैं उन सबको निकाल करके हमें हिंदुओं को दिया जाए ताकि हम सहज समान उनका विसर्जन कर दें। जो हमारी प्रतिमाएं ठीक हैं उनको भी एक स्थान पर सहज समान स्थापित किया जाए, जिनका हम पूजा पाठ कर सकें, हर मंगलवार को जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें, वह आरती कर सकें, क्योंकि वह हमारे हिंदुओं के भगवान के मंदिर थे। ये हमारा अधिकार है, हमें वहां जाने का पूरा अधिकार, सहज सम्मान मिलना चाहिए। आज हिंदुस्तान का हिंदू इस बात को कतई भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि जो मुस्लिम क्रांताओं ने गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके, जोर जबरदस्ती करके हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया। हमारा राम मंदिर ध्वस्त किया, हमारा कृष्ण मंदिर ध्वस्त किया, हमारा जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो ध्वस्त किया। यहाँ जो जामा मस्जिद है इसके नीचे भी हमारा शिव मंदिर है बहुत बड़ा। आप देखो जितने इनकी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वो ऊंची क्यों हैं, वो धरती के समतल क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ करके उनकी सामग्री को ऊपर डाल करके अपनी मस्जिद बना ली।
लेकिन गोयल साहब, सरकार बैठी है, संविधान बैठा हुआ है, क्या कहेंगे कि सरकार संविधान क्योंकि अभी राम मंदिर का भी फैसला इसी सरकार में हुआ, सरकार कह रही है कि कोर्ट द्वारा हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरकार इस समय मोदी जी की है, इसलिए राम मंदिर जो लगभग 500 सालों से अटका हुआ था उसका फैसला हुआ और उस पर भी ये कहा गया कि फैसला निष्पक्ष हुआ है। क्या लगता है कि सरकार, संविधान को इसमें आगे आना चाहिए, जो आप आवाज़ उठा रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई दो पक्षों में इस तरीके की आवाज़ उठाई जाएगी तो दो पक्षों में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी। देखिए, पहली बात तो ये है, 500 साल का जो मैटर था राम जन्मभूमि का, 5 लाख मेरे पूर्वजों ने बलिदान दिया राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए। 500 साल हमने इंतजार किया है और लगभग बरसों से कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट के माध्यम से समाधान हुआ है। आज ज्ञान वापी की अगर बात करते हैं, कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया, हम कहते हैं वहां मंदिर है, वहां गौरी मैया का मंदिर है और आप देखो जो नंदी जी आज भी वहां पर विराजमान हैं, नंदी का मुख किधर है, जहां शिवलिंग होता है उधर नंदी का मुख होता है। आज नंदी जी विद्यमान है, आप जाकर देखेंगे नंदी जी का मुख उधर ही है जहां ज्ञान व्यापी है। और फिर कोर्ट के माध्यम से कमीशन अपॉइंट हुआ कि जो हिंदू कह रहे हैं वो बात ठीक है या नहीं है, जांच की जाए, वीडियोग्राफी की जाए, फोटोग्राफी की जाए। तो मुस्लिम पक्ष ने उस कमीशन को अंदर नहीं जाने दिया, जांच नहीं करने दी। तो ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि देश का मुसलमान ना संविधान को मानता है ना कोर्ट को मानता है। हाँ, कोर्ट को कब मानता है? जब यहाँ जहांगीरपुरी में रोहिंग्याओं ने, बांग्लादेशियों ने हमारे हनुमान मंदिर की, हनुमान जी की शोभा यात्रा को अटैक किया, उसके विरोध में जब बुलडोजर चले तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं। मगर जब इनको लगता है हमारे खिलाफ बात जा रही है, वहां किसी कोर्ट को नहीं मानते। फिर जो बात इसकी आ रही है, हमारे जो विष्णु स्तंभ की बात कर रहे हैं कुतुब मीनार के मैटर में, ये तो साक्षात वहां लिखा हुआ है, पट्टा लगा हुआ है, मैंने नहीं लगाया, ये भारत सरकार का लगा हुआ है। जब ये प्रमाण है तो मुसलमानों को चिढ़ क्यों है? मैं कहना चाहता हूं देश के मुसलमानों से, भाई आप किसकी औलाद हो? आप क्या औरंगजेब की औलाद हो? क्या बाबर की औलाद हो? हमारे देश में रहने वाले मुसलमान 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले सारे हिंदू थे, इसलिए वो भी हमारे भगवान कृष्ण की, भगवान राम की संतान हैं। और आप अगर समान हिंदुस्तान में रहना चाहते हो तो आप 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करके समान हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, क्योंकि आपने 47 में अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान ले लिया है और पाकिस्तान लेने के बाद फिर भी आप यहां रह रहे हो। हर प्रकार की सुविधाएं, जितनी सुविधाएं वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं है मुसलमानों को, जितनी आज हिंदुस्तान में है, उसके बावजूद भी बार बार हमें उल्टा चुनौती दी जाती है। वैसी जैसे लोग कभी बोलते हैं 15 मिनट में पुल से हटा लो, हम देख लेंगे, कभी कहते हैं कितने दिन रहेगा मोदी, कितने दिन रहेगा योगी, हम उस बात का इंतजार कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो ये हमें शिक्षा ना दें। ओवैसी का कहना है कि आज़ादी के बाद जो जैसा है उसको रहने दीजिए, क्यों आप लोग कर रहे हैं? ओवैसी ये कह रहे हैं। और आप कहें महबूब मुफ्ती ये कह रही हैं कि किसी में दम हो तो कन्वर्ट करके दिखाएं, मंदिर बनाएं। महबूबा मुफ्ती तो ये भी कह रही थी कि अगर धारा 370 हटाई गई, तिरंगा पकड़ने वाला एक हाथ नहीं मिलेगा। आज पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है, नहीं लहरा रहा? खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको नकार दिया, उमर अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला को, इनको मुफ्ती को नकार दिया है। आज ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है जो हिंदुस्तान का समझदार मुसलमान है, जो इस हिंदुस्तान को अपना वतन, अपना देश समझता है, वो ऐसी बातें नहीं करेगा, चाहे वैसी है, चाहे मुफ्ती महबूबा है। ये इन लोगों को भड़का करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। वो लोग आपके ऊपर कह रहे हैं कि आप देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। आज आप लोग क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? पहले की भी सरकारें रही हैं, क्या लग रहा है कि आज मोदी सरकार केंद्र में बैठी हुई है तो इसलिए आपको लगता है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा? पहले की सरकारों ने खुल के मुस्लिम तुष्टीकरण किया, हिंदुओं को मुंह खोलने की इजाजत नहीं थी, इसलिए आज मोदी सरकार है, आज हिंदू को
अपनी बात कहने का हक मिला है। हम अपनी बात कह रहे हैं, हमको जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। जहां जहां भी आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं, वहां कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह बना रखी है। हमने कोर्ट में केस डाला है और कोर्ट में केस डाल करके हमने मथुरा में यहां तक कह दिया है कि आप मुस्लिम पक्ष को कि ये जो कृष्ण जन्मभूमि स्थान है इसको आप सह सम्मान यहां से खाली कर दो, अपना जो मस्जिद रूपी मलबा यहां से हटाओ, कहीं और ले जाओ, हम आपको 1.5 गुना जमीन कहीं खरीद के दे सकते हैं बिल 84 कोस के बाद, अगर आप शांति और भाईचारा चाहते हो। गलत तरीके से कब्जे हुए हैं। आज मान लो हमारे घर के ऊपर 10-20 गुंडे आके कब्जा कर लें, जबरदस्ती अपना नाम लिख लें। आज हम 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, कल को हम भी अपने 50 लोग रिश्तेदार मित्र प्यारे इकट्ठे करके अपना कब्जा लेंगे नहीं लेंगे। उस वक्त इन्होंने आक्रांताओं ने पूरी गुंडागर्दी, पूरी बदमाशी की। 1.25 लाख जनेऊ मन, 1.25 मन जनेऊ उतार करके औरंगजेब रोटी खाता था, लगभग 1.25 लाख हिंदुओं को मुसलमान बना करके ये इन्होंने किया है। कैसे गुरु तेग बहादुर का इन्होंने वध किया है, कैसे गुरु गोविंद सिंह के 4-4 बच्चे दीवारों में छोटे छोटे बच्चे चढ़वा दिए इन्होंने, कितने जुल्म इन्होंने हमारे ऊपर किए हैं। आज हम उन जुल्मों का बदला इनसे नहीं ले रहे, मगर जो हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, उनको तो हिंदुस्तान की जनता लेना ही चाहती है। हमारे जितने तक्षशिला में हमारा इतना बड़ा यूनिवर्सिटी थी, अफगानिस्तान में तहस नहस कर दी। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आया करते थे वहां पर, वो इसने तहस नहस इन लोगों ने कर दी। इन्होंने ना सिर्फ लाखों हिंदुओं को उस वक्त इस्लाम के डंडे पे इस्लाम कबूल करवाया, हमारे जितने भी बड़े बड़े वेद शास्त्र यूनिवर्सिटियां थी उनको भी तहस नहस करने की कोशिश की। मगर आज मेरा हिंदू जागा हुआ है, आज मेरा हिंदू का स्वाभिमान खड़ा हुआ है, क्योंकि आज देश में सबकी बात सुनने वाले, धर्म के ऊपर, कानून के ऊपर चलने वाले प्रधानमंत्री देश में बैठे हुए हैं। हमारा मानना है कि जितने भी हमारे मंदिर हैं, 3 नहीं है, 30,000 मंदिरों की लिस्ट है जहां इन्होंने जबरदस्ती मस्जिदें बना रखी हैं। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्या इसी तरीके से, क्योंकि कल आप गए, काफ़ी लोगों को हिरासत में ले लिया गया पुलिस ने, हालांकि उनको बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आप ऐसे तो कह देंगे कि भाई यहाँ पर भी हम चले जाएंगे, वहाँ पर भी चलेंगे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया क्या आप लोग कानूनी प्रक्रिया से आगे चलेंगे? क्या आप लोग जो दावेदारी कर रहे हैं उसको ठोस सबूतों के साथ उसको पेश करेंगे कि भाई ये हमारी दावेदारी है और ये हमारे पास साक्ष्य है? जो साक्ष्य हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, आप भी जाके देख लो, वहाँ मैंने नहीं बनाए साक्ष्य हैं। दूसरा, इसको लेकर के सड़क से लेके लोकसभा, राज्यसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जाना होगा हम हर तरीके से जाएंगे। अब हमें और अन्याय बर्दाश्त नहीं है। मेरे जितने भी धर्म स्थान हैं, मेरे पूर्वजों के स्थान हैं, मेरे भगवान के स्थान हैं, वो हमें मिलने ही चाहिए। और देश का जो 20-25 करोड़ मुसलमान होने की बात कर रहे हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर आप सह सम्मान जीना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करके, 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करके आप हिंदुस्तान में शांति से नहीं रह सकते। ये देश के मुसलमान को बात समझ लेनी चाहिए। हम हिंदू ये नहीं कह रहे कि मुसलमान छोड़ के चले जाएं, मगर उनको इस बात का समझना होगा कि आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं। अगर हम बहुत संख्या यहाँ पर हैं तो बहुत संख्याओं की भावनाओं का सम्मान करके ही आप यहाँ सम्मान से रह सकते हैं। अगर आप बहुत संख्याओं की भावनाओं का सम्मान नहीं करोगे तो वो बात ठीक होने वाली नहीं है। ठीक होने वाली नहीं है। तो हमारे साथ जय भगवान गोयल जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के, और लगातार साक्ष्य दिखा रहे हैं कि जो कुतुब मीनार है, वो कुतुब मीनार जो है उस पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, विष्णु स्तंभ उसको बता रहे हैं और साक्ष्यों के साथ कह रहे हैं कि हम जो दावा कर रहे हैं ये साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, और साक्ष्यों को लेकर हम लगातार यही दावेदारी कर रहे हैं कि जो कुतुब मीनार है वो विष्णु स्तंभ है और उसको हम विष्णु स्तंभ बनाकर रहेंगे। हालांकि एक जो लंबी प्रक्रिया है, जो एक लंबी लड़ाई है, उसके लिए भी तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई
क्या होगी। कुछ लोग पहुंचे थे, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, हालांकि कुछ लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। लेकिन लंबी लड़ाई करने के लिए श्री भगवान गोयल जी तैयार हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हम पूरे साक्ष्यों के साथ ही ये दावेदारी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो कुतुब मीनार है वो विष्णु स्तंभ है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, दिल्ली से।